हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के फॉर्म फिलअप का इंतजार कर रहे थे, हालांकि बहुत सारे बच्चे बिहार के इंतजार ही करते रह गए हैं अभी तक, क्योंकि इससे पहले यूपी का आया फॉर्म, झारखंड का आया, हर स्टेट का धीरे धीरे फॉर्म आ रहा है, लेकिन बिहार बीएड को लेकर कोई जानकारी नहीं निकल के आ रही थी। तो बच्चे निराश थे कि शायद इस बार 2025 में बिहार एंट्रेंस होगा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर साल हर वर्ष की तरह इस बार भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप होगा और एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो दोस्तों, फाइनली बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के एग्जाम को लेकर, फॉर्म फिलअप को लेकर जानकारी आ चुकी है, सूचना आ चुकी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और दोस्तों, इसके साथ साथ में सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो आप परीक्षा के पैटर्न को समझ के तैयारी शुरू कर दो। इसी वीडियो में मैं आपको सिलेबस भी बताने वाला हूं। सबसे पहले सिलेबस समझेंगे। सिलेबस समझाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपका बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब से फिलअप होगा, लास्ट डेट क्या होगी, फीस क्या होगा, एग्जाम कब तक होगा, ये सब बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मैं आपको सिलेबस समझा देता हूं। सिलेबस इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको बीएड फॉर्म को लेकर अपडेट नहीं देता है। चैनल पर क्लासेस भी कराई जाती है, तैयारी भी कराता हूं मैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्लासेस डेली आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप एक बार सिलेबस अगर समझ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे तैयारी करना है, कितने क्वेश्चन पे आते हैं, कितना क्वेश्चन कितने अंक का पेपर होता है, कितने अंक लाने हैं हमको, कितने नंबर पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कितने नंबर पे हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो ये चीज ध्यान से समझो, क्योंकि पिछले वर्ष 2024 में बहुत अच्छा खासा नंबर लाने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिला। रीजन ये है कि भैया बिहार में सीटों की संख्या, यानी बिहार में बीएड कॉलेज की संख्या कम है। बिहार में कुल सीट जो है वो मात्र 37,000 सीट है। एक बार समझ लो, फिर आपको समझ में आएगा हर चीज। बिहार में 37,000 सीट है, इसीलिए कंपटीशन भी ज्यादा है और कॉलेजों की फीस भी ज्यादा है। यानी कि प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपए है भैया। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है, अगर यानी नंबर कम आए तो आपको प्राइवेट कॉलेज में लेना पड़ेगा एडमिशन, या फिर और ज्यादा कम नंबर आए तो प्राइवेट कॉलेज भी नसीब नहीं होता है, क्योंकि सीटें कम है। 37,000 प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के हैं, जिसमें से 30-32 हजार कॉलेज जो हैं, सीटें जो हैं वो प्राइवेट हैं और बाकी बची सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट है, ठीक है, चुने हुए। तो अच्छे अंक लाने पड़ेंगे तभी आपको कम पैसे में एडमिशन होगा। अगर हम बात करें यूपी में, तो यूपी में फीस कम है। फीस जो है वो ऑफिशियल बताएं तो 80,000 से 90,000 रुपए पड़ता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो प्राइवेट वगैरह में तो आपका 60 से 70,000 रुपए में एडमिशन हो जाता है। 60 से 70,000 में 2 साल का आपका बीएड हो जाता है। रीजन क्या है कि यूपी में क्यों सस्ता है? क्योंकि भैया यूपी में सीटों की संख्या ज्यादा है। यूपी में करीब 2.5 लाख सीटें हैं। कितने हैं भैया? करीब 2.5 लाख सीटें हैं। 2,40,000 के आसपास सीटें यूपी में, जिसमें से 12,000 सीटें केवल गवर्नमेंट की है, बाकी 2 लाख कुछ हजार प्राइवेट की है। तो सीट बहुत है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपके पैसे की दिक्कत है तो आप बिहार बीएड का फॉर्म भरने के साथ साथ यूपी बीएड का भी फॉर्म भर दो। बिहार से आप यूपी में बीएड कर लेना, सस्ता पड़ जाएगा आपका। तो बिहार बीएड में अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो ठीक है, करना बिहार से। और अगर बिहार में आपका सीट नहीं मिला गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप यूपी से प्राइवेट कर लेना, ठीक है। वहां पर आपको 60-70 हजार रुपए में आपका बीएड हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, यूपी बीएड का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसको भी भर देना भैया, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है। अब सिलेबस को समझते हैं कि कितने अंक लाने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। कोशिश ये करो कि आपका बिहार में ही अच्छा अंक आए और बिहार में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो क्यों दूसरे स्टेट जाना पड़े। तो आइए देखते हैं भैया, यहां पर देखो, ये इसका सिलेबस होने वाला है। आपके टोटल 120 क्वेश्चन बिहार एंट्रेंस में आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने? 120 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स कितना होगा? कितने मार्क्स का पेपर होगा ये? तो भैया ये 120 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो 120 क्वेश्चन में कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे? तो देखो भैया, पहले सेक्शन में या तो आप अंग्रेजी का और या तो आप संस्कृत के 15 क्वेश्चन आपको करने हैं। इन दोनों में से कोई एक आपको 15 क्वेश्चन करना है, या अंग्रेजी ग्रामर का या फिर संस्कृत व्याकरण का, ठीक है, 15 क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा आपको हिंदी 15 क्वेश्चन कंपलसरी है करना। फिर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर जनरल नॉलेज यानी जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के आएंगे। टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन का पेपर होगा, 120 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। अब कुछ यहां पर बात कर लेते हैं माइनस मार्किंग वगैरह को लेकर। तो भैया देखो, यहां पर क्या है कि यहां पर बीएड को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 120 मार्क्स में यानी 35% आपको लाने ही लाने मार्क्स है, यानी 120 में 42 अंक लाना है। अगर आप जनरल हो
तो 120 नंबर में आपको 42 नंबर पासिंग मार्क लेकर आना है। 42 से कम आए तो काउंसलिंग नहीं होगा। अगर आप अदर कैंडिडेट हो यानी ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी, ईडब्ल्यूबीसी जो भी है आप, ठीक है, तो 120 में आपको 36 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। 120 में जनरल हो तो 42 लाना ही लाना है। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो तो आपको 36 नंबर लाना ही लाना है, तब आप पास करोगे, तब आप क्वालिफाई माने जाओगे। पास करने का मतलब ये ना समझना कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे काउंसलिंग में कॉलेज चूज करने के लिए, ठीक है। अन्यथा 36 नंबर या 42 नंबर से भी कम आया तो आप कॉलेज चूज का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, आपको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा कि आप पात्र ही नहीं हो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस पासिंग मार्क है। पासिंग मार्क क्रॉस करोगे तभी काउंसलिंग करा पाओगे, पासिंग मार्क से नीचे आया तो काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। अब अगर हम बात करें कि सर 120 में कितने नंबर लेकर आए कि हमें बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो मेरे दोस्त 120 नंबर में कम से कम आपको 120 में कम से कम 80 प्लस नंबर लाने ही लाने होंगे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। सर कितने नंबर कम से कम ले आऊं कि प्राइवेट में ही उठ जाए मुझे बिहार में, तो प्राइवेट के लिए भैया भी 120 में 60 प्लस नंबर लाने ही लाने होंगे, तब आपको प्राइवेट मिलेगा। 60 से भी नीचे आया और पास हुए लेकिन 60 से नीचे तो प्राइवेट भी मुश्किल है, नहीं मिलेगा एडमिशन। तो ये है पूरा डिटेल मैंने समझाया आपको, ठीक है। अब यूपी का भी फॉर्म भर देना आप लोग, तो आपको अगर कॉलेज यहां नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं मिला या प्राइवेट भी नहीं मिला, तो आप यूपी में एडमिशन ले लेना। यूपी बीएड का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, 8 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। अब आगे बात करते हैं सर इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे अच्छे अंक के लिए कैसे तैयारी करें, बुक से पढ़ें या नोट से पढ़ें। तो मेरे दोस्त हमारे चैनल पे क्लासेस चलाई जा रही है, उसका कोई पैसा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लासेस आपको डेली मिलेंगे, लेकिन सिर्फ क्लासेस से ही गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा आपको सेल्फ स्टडी के लिए भी मटेरियल चाहिए। तो उसमें आप कंफ्यूज होगी सर बुक से पढ़ें या नोट से पढ़ें। तो सेल्फ स्टडी भैया बुक से बिल्कुल मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा। बुक बहुत महंगे महंगे आते हैं और बुक में सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा बुक से, तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आप बना बनाए नोट्स ले लो। नोट्स कैसे लें सर, बिल्कुल ये जो आपका सिलेबस है, जितना कोर्स है, जितने सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट के मैंने ऑलरेडी नोट्स तैयार कर रखे हैं। सारे सब्जेक्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, आपका जीके, आपका रीजनिंग, सबके नोट्स मिल जाएंगे थ्योरी के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सब कुछ इसमें दिया जा रहा है। बना बनाए शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ आपको रिवीजन करने को भी मिल जाएगा। कीमत कितनी है सर, 199 रुपए सर, पैसा भी कम रखा है। सर नोट्स को कैसे लेना है, इसमें आपको 10 साल का पेपर भी दिया जाएगा। सर कैसे ले हम बिहार बीएड का नोट्स, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हो। बिहार बीएड का, झारखंड बीएड का, यूपी बीएड का, सभी का नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। बस इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मुझे बिहार बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैसेज करके नोट्स को ले लो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। आपको गवर्नमेंट सीट दिलाने की मेरी जिम्मेदारी, अगर आप ये 2 काम करते हो, एक हमारा चैनल सब्सक्राइब करके क्लास अटेंड करते हो और एक नंबर पर मैसेज करके नोट्स आप ले लेते हो, ठीक है। बस बहुत है, गवर्नमेंट सीट पक्की समझ लो आपको बिहार में। अब आगे बात करते हैं फॉर्म फिलअप को लेकर। तो दोस्तों देखो, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक नोडल विश्वविद्यालय नामित किया जाता है, जिस तरीके से यूपी में भी नामित किया जाता है। यूपी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय करा रहा है इस बार। हर विश्वविद्यालय को अलग अलग, हर बार अलग अलग विश्वविद्यालय को चुनाव किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ठीक है। इसी तरीके से बिहार में भी होता है। बिहार में भी एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें से किसी एक विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है और उसी विश्वविद्यालय को जिम्मा दिया जाता है कि आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कराओ, फॉर्म का पैसा लो, एडमिट कार्ड जारी करो, परीक्षा कराओ, काउंसलिंग कराओ, कॉलेज अलॉट करो। ये सारा काम उसी विश्वविद्यालय को का जिम्मा होता है जिसको नोडल विश्वविद्यालय बनाया जाता है। तो पिछले 4 वर्षों से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को नोडल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। 4 वर्षों से लगातार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट कराता आ रहा है बिहार एंट्रेंस एग्जाम और अपने तय समय पर परीक्षा हर चीज कराता है। लेकिन पिछले वर्ष 2024 में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पर कुछ आरोप लगाए गए, गमन करने के, पैसे गमन करने के कुछ आरोप लगाए गए, जो कुछ उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, ठीक है। अब दोस्तों ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पे आरोप लगा होने की वजह से इस बार 2025 में गवर्नर संशय में रह गए कि इस बार भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को जिम्मा दिया जाए बिहार बीएड का या फिर ना दिया जाए, क्योंकि उस पे तो आरोप लगा हुआ है और अगर उसी को दिया जाए तो अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, ना ही कुछ फैसला हुआ है। तो इसके चलते लेट हुआ, इसके चलते अभी मीटिंग हुई कि किस विश्वविद्यालय को बनाया जाए, क्या फिर से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को कराया जाए या फिर किसी दूसरे विश्वविद्यालय को बनाया जाए। तो इसी के चलते 1 महीना लेट हो गया, वरना 1 फरवरी से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है। इस बार 1 महीना लेट हो गया। अब दोस्तों जानकारी निकल के आ रही है कि जेपी विश्वविद्यालय जो कि बिहार में ही स्थित है को मिल सकती है बीएड कॉलेज में एडमिशन को के लिए
एंट्रेंस परीक्षा की जिम्मेदारी। तो यहां पर सूचना जो मिली है कि जेपी विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बार राज्य स्तर पर होने वाली परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो इस बार जेपी विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरे राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम के आयोजन की जिम्मेदारी मिलने की चर्चा है। बताते चलें कि अभी तक 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए होने वाले राज्य स्तरीय एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी दरभंगा कराता था। इस बार यह जिम्मेदारी जेपी विश्वविद्यालय में मिलने की चर्चा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। बहरहाल कुलपति प्रोफेसर वाजपेयी ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित बीएड कॉलेज के प्राचार्यों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो जानकारी यह निकल के आ रही है कि विश्वविद्यालय का चुनाव, नोडल विश्वविद्यालय का चुनाव करने की वजह से इस बार लेट हो गया। इस बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को मिलना मुश्किल है। इस बार जेपी विश्वविद्यालय को जानकारी मिल रही है कि जेपी विश्वविद्यालय के द्वारा इस बार बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जानकारी यह भी मिल रही है कि 25 फरवरी तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी ऑफिशियल, और 1 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट जो रहेगा वो 31 मार्च रहने वाला है फॉर्म फिलअप का। और जो इसकी परीक्षा तिथि होने वाली है, एग्जाम डेट जो होने वाला है वो भी आप जान लो कि एग्जाम डेट जो है वो 20 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में निर्धारित की गई है। तो यहां पर आपको सारी चीजें मैंने लिख दिया है कि फॉर्म फिलअप 1 मार्च से 31 मार्च, एग्जाम डेट 20 से 25 अप्रैल के बीच में होगा। तैयारी शुरू करो भैया, फॉर्म फिलअप होने वाला है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मैंने आपको पूरा सिलेबस समझाया, कैसे तैयारी करना है, क्या करना। यूपी बीएड का भी फॉर्म भर देना, बिहार का भी भर देना। सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव है। नोट्स हमारे पास दोनों अवेलेबल है, बिहार का भी मिल जाएगा, यूपी का मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर लो और क्लासेस डेली अटेंड करो। सुबह 11 बजे हिंदी चलता है, फिर जीके शाम को चलता है 6:30, फिर रीजनिंग चलता है, सारा टीचिंग अपनी 5 बजे चलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। और भैया कौन कौन यूपी बीएड का भी फॉर्म भरेगा बिहार से, ये हमें कमेंट करके बताना। धन्यवाद।